अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं इस पेडिस्टल फ़ैन को ठीक करने लगा हूँ। ये एक डीसी पेडिस्टल फ़ैन है जो कि 12 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी इस तरह के डीसी फ़ैन लगे हुए हैं या पेडिस्टल फ़ैन हैं, तो जब ये ख़राब हो जाएँ तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मोस्टली जो डीसी फ़ैन होते हैं इनकी वायरिंग तो जलती नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो वायर यूज़ की जाती है वो बहुत ही हैवी होती है, वो आम फ़ैन की निस्बत, तो वो नहीं जलती। तो इसमें जो मोस्टली प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि इनकी जो वायर्स होती हैं, डीसी करंट क्योंकि ये ज़्यादा लेते हैं, तो डीसी करंट के एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से इनकी वायर्स होती हैं, जहाँ से वीक कनेक्शन हो वहाँ से जल जाती हैं या ब्रेक हो जाती हैं। तो जब भी एसी डीसी फ़ैन या कोई भी फ़ैन ख़राब हो, तो आपने सबसे पहले आपने उसका प्लग ओपन करना है। प्लग से देखना है कि उसकी कोई वायर उतरी हुई तो नहीं है। तो मैं भी यहाँ सबसे पहले प्लग से चेक करने लगा हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि जब मैंने इसको प्लग को ओपन किया तो यहाँ पर जो है एक वायर उतरी हुई थी। मोस्टली होता ये है कि जब हम प्लग को स्विच में लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, तो मोस्टली अगर वायर से खींचा जाए प्लग को, तो प्लग के अंदर से वायर जो है ना वो उतर जाती हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है। और यहाँ पर मैं अब इस वायर को जोड़ दूँगा, उसके बाद देखता हूँ कि चलता है या नहीं। अगर दोस्तों यहाँ से ये ठीक हो, तो उसके बाद आपने इसके बॉक्स को ओपन कर लेना है और उसके अंदर जो वायर्स हैं उनको पहले एक दफ़ा देख लें, कोई वायर उतरी हुई तो नहीं है या जली हुई तो नहीं है। पहले मैं बता चुका हूँ कि इनकी जो वायरिंग का इशू होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी वायरिंग एक हैवी वायर के साथ जो है वो की जाती है, और जिसके डैमेज होने का ख़तरा जो होता है वो बहुत कम होता है। तो मोस्टली इनकी जो वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, वही कोई उतर जाती है या फिर जो है वहाँ से ज़्यादा करंट मिलने की वजह से वो जल जाती है या उनके अंदर कार्बन आ जाता है। तो आप भी घर में इन वायर्स को जो है ना दोबारा वापस जोड़ सकते हैं, या फिर ये है कि जहाँ पर कार्बन आया वहाँ से काट सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब मैं इसका बॉक्स ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर जस्ट एक स्पीड कंट्रोलर है, जिसके साथ ये अंदर वायरिंग की वायर्स हैं वो कनेक्ट हुई हैं। तो आपने भी चेक कर लेना है कि अगर वो इसका जो है प्लग ठीक है, तो उसके बाद आपने इस बॉक्स को ओपन करना है और इसके अंदर जो वायर्स हैं उनको एक दफ़ा चेक कर लें, उनमें से कोई उतरी हुई तो नहीं है। अगर कोई जली हुई हो या उतरी हुई हो, तो आपने उसको जो है वापस जोड़ देना है। इस तरह आपका जो फ़ैन होगा वो रिपेयर हो जाएगा। ये डीसी फ़ैन मेरे कज़न का है, और एक दफ़ा गलती से उनसे ये जो फ़ैन है वो एसी वाली सॉकेट के अंदर लग गया था, जिसकी वजह से जो है इसकी वायर्स जल गई थी, लेकिन वायरिंग नहीं जली, क्योंकि वायरिंग मैंने पहले बताया कि हैवी वायर की होती है, वो जो है ना लोड बर्दाश्त कर जाती है। यहाँ से ये एक रेड वायर जो है वो जल गई थी, तो उसको मैंने रिपेयर कर लिया था। व्यूवर्स, ये वीडियो आपके लिए मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो कि बिजली का काम जानते तो नहीं हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल काम होता भी नहीं है, और आप घर पे जो है ना इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ख़ुद भी रिपेयर कर सकते हैं, बजाय ये कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।